हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालिए अपनी एसएसटी की बुक्स। बच्चों, ओपन पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्सेज। बच्चों, इसमें हम आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम यूज करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो भी पंखा नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे कि पंखा, ये कूलर, लाइट्स और बहुत सारी चीज़ें, जो भी टेबल चेयर, ये सब कैसे रिसोर्स हो गए? ये खुद बनाते हैं हम। आर्टिफिशियल, नेचुरल कौन से होते हैं? पानी, हवा, हम ये सब होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों, हम ह्यूमन मतलब हम इंसान भी एक रिसोर्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंसान नहीं होगा तो ये टेबल, ये बल्ब, ये सब कैसे बनेंगे? क्योंकि ये खुद ही तो बनाता है वो। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है जो कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है। अब आती है बच्चों हमारी पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों, आपको पता है पॉपुलेशन क्या होती है? जनसंख्या। ये किस देश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसको कहा जाता है आपको पॉपुलेशन। हमारे देश की जनसंख्या वन था, आपको पता होनी चाहिए, 125 करोड़। कितनी? 125 करोड़ होती है हमारे देश जनसंख्या जो अब है। अब आता है बच्चा हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी मतलब होता है बच्चों कि कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा, डेंसिटी होता है कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये दो सर्कल है, तो इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और इसमें कम लोग रहते हैं, तो इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा हुई। मतलब जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर उसको कहा जाता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहां कम लोग रहते हैं वहां कहा जाता है स्पेयरली पॉपुलेटेड एरिया। अब आते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन के, कहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। कहते हैं ना कि कहीं की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा होती है और कहीं की बहुत कम होती है। तो जो जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर क्यों होती है, और जहाँ कम होती है वहाँ पर क्यों होती है? बच्चों देखो, जनसंख्या कैसे, किस पे? जहाँ ज़्यादा पानी होगा लोग वहीं तो रहेंगे, अगर जगह जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ क्यों रहेंगे? सबसे पहला कारण फर्टाइल सॉइल, मतलब जहां पर मिट्टी उपजाऊ होगी, जहां किसान भाई जल्दी खेती कर पाएंगे, तो वहां का लोग ज्यादा रहेंगे, या फिर जहां पर कुछ नहीं हो पाएगा वहां ज्यादा रहेंगे? क्लाइमेट, अब जहाँ रोज ठंडी रहती है, भला वहाँ कौन रहेगा? ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ ठंडी होती है, जैसे अंटार्कटिका, वहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ जानवर रहते हैं और इंसान वहाँ पर रहते हैं, इंसान पर बहुत कम। और जहाँ पर टोपोग्राफी, मतलब जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगहें हैं, उन पे कौन रहेगा? नहीं रहेगा कोई भी। जहाँ प्लेन है वहाँ पर रहेंगे सब बच्चा। नेक्स्ट है आपके सोशल फैक्टर्स, मतलब कि जहाँ पर लोग अच्छे होते हैं, जैसे कि जहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी मिलती है तो लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से आपके कल्चरल फैक्टर होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब आपका नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। मान लो कि एक साल में तो यहाँ पर सपोज मानो 20 लोग रहते हैं, अब उसके अगले साल वहां पर 20 से 40 हो गए, तो मतलब पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। और ऐसे भी होता है कि पॉपुलेशन कम हो जाए, वहाँ 20 23 बार 10 हो जाए। अगर बर्थ रेट बढ़ता है, मतलब कि बच्चों का जन्म होता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर लोग मरते हैं और बच्चों का जन्म भी होता है तो इक्वल रहती है। और सपोज कि बच्चे जन्म तो लिया नहीं लेकिन ज्यादा मर गए तो कम हो गई। और ये बच्चे मरे तो नहीं लेकिन, सॉरी, लोग मरे तो नहीं लेकिन बच्चे हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इक्वल नहीं होगी। अब आती है हमारी माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है बच्चों? कभी कभी ऐसा होता है, सपोज कुछ स्टेट के लोग जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, समझो वहाँ पर कुछ खाने की पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। जैसे हम अब यूपी से किसी और स्टेट में चले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है माइग्रेशन। आपके पुश एंड पुल हैं, ये हैं माइग्रेशन जो है डिपेंड होता है लोगों की लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब कि सपोज आप ये समझो कि कभी कभी वहां पर फैक्टर, मतलब वहां पर ना तो खाने की प्रॉब्लम आ जाती है या पानी की, या फिर वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है, वहां पे फसल नहीं उग पाती, तो लोग वहां छोड़ देते हैं, तो उसको आता है माइग्रेशन। अब आता है हमारा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो ये क्या होता है? द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन हैज वेरी लिटिल टू डू विद इट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टू स्टडी द फैक्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वालिटीज। बच्चों, इतने सारे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, मतलब हमारे देश में इतने लोग रहते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई फर्स्ट में पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बुजुर्ग हो चुका है, कोई घर में काम करता है, कोई अनपढ़ है, ये सबका, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई बच्चा है। और
किसी की एज कुछ है, किसी की हेल्थ खराब रहती है, किसी की सही रहती है, कोई कुछ काम करता है, तो ये सब आता है हमारा कॉम्पोजिशन में। हमें ये सब को भी आप मतलब जनगणना जब होती है तो ये सब आपका लिखा जाता है कि इस यहाँ पर कितने बच्चे हैं, इस घर में कौन क्या काम करता है, कितने लोग रहते हैं, ये सब कुछ लिखा जाता है। तो और कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, ये सब लिखा जाता है। तो इसको कहता है हमारा सोशल कॉम्पोजिशन, कि आप किस धर्म से हैं वगैरह सब कुछ। अब जो हमारा आता है पॉपुलेशन पिरामिड, मतलब ये एक पिरामिड होता है, इसमें हम लोग ये लगाते हैं कि भाई पहले इतने आदमी थे, अब इतने हुए, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है रेशो, कम होता है तो कम, या फिर 75 साल के इतने आदमी थे। और देखिए इसमें रेड वाले ये आदमियों को बताया हुआ, और ये सॉरी रेड वाले तो गर्ल्स के लिए, ये ब्लू वाले मेंस के लिए हैं। इसी तरह से आता है ये पॉपुलेशन केन्या का है, केन्या एक देश है वहाँ का। सेक्स रेशो क्या होता है बच्चों? सेक्स रेशो मतलब कितने तो लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, इनका रेशो निकालना। रेशो मतलब ऐसे लिखते हैं उसको 4:5 या जो भी होता है बहुत, तो बच्चे कितने हैं ये सब का रेशो निकलता है। अब आती है हमारी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। बच्चों हमारा इंडिया जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है पॉपुलेशन में, मतलब जितने इंसान हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? चाइना की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सेकंड नंबर पर कहाँ रहते हैं? हमारे इंडिया में। कहाँ रहते हैं? हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर पे है कंट्री पे। अब जो है यहाँ पर जो है इस वजह से थोड़ा डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट से। लिटरेसी रेट, लिटरेसी बच्चों मतलब कि यहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो केरला कंटिन्यूज टू हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। हमारा जो स्टेट सबसे, हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं तो उसमें केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत कम अनपढ़ पाए जाते हैं। सिर्फ सब वहाँ पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को 8th करना कंपलसरी है। हमारे यहाँ कितने अनपढ़ होंगे देखे हैं? जो नहीं पढ़ते लिखे उनको अनपढ़, ये एक पुराना वर्ड है अनपढ़। इसको ये नहीं कि आप अनपढ़ कोई मजाक का वर्ड है, नहीं। जो लोग पढ़ते नहीं उनको पहले अनपढ़। तो देखिए हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे। केरला में इतने नहीं होते, अगर 100 में से कुल 4 ऐसे मिलेंगे आपको। अब आता है हमारा फैमिली प्लानिंग कि किस घर में कितने बच्चे हैं, ये सब आप देखेंगे। अब आप इसके फटाफट से भी करेंगे। तो माइग्रेशन 6 बिलियन एंड विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट है आपका चाइना 21.53% है बच्चों, 1% इस तरह से। नेक्स्ट है आपका अनइवनली और का पॉपुलेटेड। फॉल्स ट्रू लगाएंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, ये फॉल्स है। क्वेश्चन आंसर्स आप लगाएंगे। वाई डू फर्टाइल प्लेन्स अट्रैक्ट मोर पॉपुलेशन? पेज नंबर 51 पर जब हम आएंगे तो ये यहाँ पर है टोपोग्राफी। प्लेन्स हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ये दिखा है आपको, ये इसको स्टार्ट करके यहाँ पर आप खत्म करेंगे अपॉर्चुनिटीज तक। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो? पेज नंबर 54 पर आएंगे। ये दिख रहा है आपको सेक्स रेशियो से 6:2 गिवन टाइम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये हो गया। थर्ड है आपका वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री? पेज नंबर 50 पर हम आएंगे। इस पर देखेंगे हम 50 पर जब हम आए तो यहाँ पे देखेंगे हम ह्यूमन रिसोर्सेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ऐसे ह्यूमन वर्ड द रिसोर्स बी यूजलेस तक। ओके, कहाँ तक? यूजलेस तक। नेक्स्ट पे हम आएंगे व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? पेज नंबर 50 पर ह्यूमन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिसोर्स अप टू एसएस तक। ये ओके। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पेज नंबर 51 पर हम आएंगे। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, तो इसमें हम यहाँ लगाएंगे देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑफ, तो उसको नहीं, ये वाला यहाँ पे आए पेज नंबर 50 पर है। ये 50 पर द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से लेकर आप कॉन्ट्रास्ट तक इसको करेंगे। ये आपका लॉन्ग का फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो हम नेक्स्ट इस पे आएंगे। ये बच्चों हमारा G2 है, तो ये G2 जो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। देयर आर सेवरल फैक्टर्स अप टू, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी लिख लेंगे। ओके, और आपको ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी पूरे करने हैं ये। ओके, अप टू सोशल फैक्टर्स तक। ये पूरा आपका लॉन्ग में क्वेश्चन है, याद कीजिएगा इसको। ये मत देखिए मैडम ने कितना बड़ा लगवाया।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज एक्सप्लेन्ड 3 मेन कंपोनेंट्स, पेज नंबर 52 पर हम आएंगे। तो ये आपका है पॉपुलेशन चेंज, द पॉपुलेशन चेंज टू अप टू डेथ्स यहाँ तक। फिर नेक्स्ट नीचे आएंगे तो ये आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, चीप फूड एंड न्यूट्रिशन एंड बेटर, ये तीनों आपके पॉइंट है, कॉम्पोनेंट्स हैं। नेक्स्ट पहले आपको वो 3 पॉइंट लिखने से पहले लिखना है 3 मेन कॉम्पोनेंट्स आर, उसके बाद वो 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। हाउ डज पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प टू नो अबाउट पॉपुलेशन, पेज नंबर 53 पर जब हम आएंगे तो ये रहा द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड अप टू नेक्स्ट पेज पर पॉपुलेशन तक। ओके, ये आपके हो गए हैं। कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।